हे एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? भाई पहले तो आप सबको बहुत सारा थैंक यू मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे इनकरेज करने के लिए अपने कमेंट्स और लाइक्स के थ्रू। ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए और मैं नई नई वीडियोस आपके सामने लाती रहूँगी। अब आते हैं आज की रेसिपी, आज की वीडियो पे। तो आज की जो रेसिपी है और जो आज का मैजिक इंग्रेडिएंट है वो ना एक्चुअली मैजिक से भरपूर है। वो एक ऐसा सब्जी कहूँ या फ्रूट कहूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, बिकॉज एक्चुअली हम उसे मानते सब्जी हैं पर वो है फ्रूट। उसका हर पार्ट एडिबल है, पता है। चाहे उसकी पत्तियाँ हों, चाहे उसकी स्टेम हो, चाहे सीड्स हो, चाहे पल्प हो, हर चीज़ उसका आप खा सकते हैं। वो है पम्पकिन। इमेजिन, यस, पम्पकिन। अब पम्पकिन को किस इंटरेस्टिंग तरीके से दिया जाए कि बच्चे खाएं, क्योंकि अनवी तो नहीं खाती है। एंड देन आई थॉट ऑफ मेकिंग पूड़ी। यस, पम्पकिन पूड़ी। और जब वो मैंने अनवी को बनाकर खिलाई तो क्या हुआ, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने शुरू कर दी है अपनी तैयारी। सारे इंग्रेडिएंट्स आप सबके सामने हैं और जैसे कि आप देख सकते हो इस रेसिपी की तैयारी में ना कोई भी स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं लिया गया। ये सारी वो चीज़ें हैं जो जनरली हमारी किचन में मिलती हैं। जब भी आप प्लान करेंगे पूड़ी बनाने की तो आपको लाना होगा सिर्फ शायद कद्दू और धनिया, फ्रेश धनिया। तो अब हम आटा मलना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आपको एकदम पीला कद्दू चाहिए होगा। पीले कद्दू से ही ये वाली पूड़ी बनती है, टेस्ट तभी आएगा। जो सफ़ेद कद्दू होता है ना उससे टेस्ट नहीं आएगा। और इसी से रिलेटेड एक किस्सा भी हो गया हमारे साथ। हम जब लेने गए मार्केट में कद्दू तो मुझे था कि मुझे थोड़ा ज़्यादा पूड़ियाँ बनानी है और ज़्यादा कद्दू चाहिए होगा, तो मैंने बंद एकदम अक्खा, जिसको कहते हैं मराठी में फुल कद्दू खरीदा। और दुकान वाले ने बोला मैडम बिल्कुल एकदम अंदर से बिल्कुल पीला है, पका हुआ है। और जब हमने घर लाकर उसको काटा तो बिल्कुल सफ़ेद निकला। तो हम दोबारा गए और इस बार कटा हुआ पीला कद्दू लाए, जिसको हमने कद्दूकस कर लिया, ग्रेट कर लिया, और वो अब हम मिला रहे हैं आटे में। एक बात तो है, जब हम नॉर्मल पूड़ी बनाते हैं ना तो उसमें आटा, नमक और शायद अजवाइन डालते होंगे आप लोग। लेकिन जब हम किसी चीज़ की, जब हम स्टफ्ड पूड़ियाँ बनाते हैं या आटे के साथ ही कोई इंग्रेडिएंट मिलाकर इस तरह से पूड़ी बनाते हैं ना, तो उसका जो टेस्ट होता है वो अलग ही होता है। और जो रॉ मटेरियल की भी खुशबू होती है ना, जैसे इस समय भी जो खुशबू आ रही है ना, मतलब इतनी सौंधी सौंधी खुशबू ना, मज़ा आ जाता है। बनाने का जो एक उत्साह है ना वो और बढ़ जाता है। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे याद रखनी, कि कद्दू अपना पानी भी छोड़ता है। तो पूड़ी का जनरली जब हम कड़ा आटा मलते हैं ना, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कड़ा मलेंगे, क्योंकि थोड़ी देर जब आप आटे को रखेंगे ना तो कद्दू अपना पानी भी थोड़ा छोड़ेगा, तो आपका आटा पतला होगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैंने पेड़ियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। और यहाँ पर हम बेल रहे हैं अपनी पहली पूड़ी और ये अब जाएगी ऑयल में। और ये गई गर्मा गर्म तेल में हमारी पहली पूड़ी। अब देखते हैं फूलेगी या नहीं। फूली और ये फूल गई। यस, जब पूड़ी फूलती है ना तो मुझे बड़ा मजा आता है गाइस। और ये देखो कलर, ओ। अच्छा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप सब इस बात से कितना एग्री करते हैं कि खाने का जो बनने के बाद टेस्ट आता है वो तो उम्दा होना ही चाहिए, और उससे ऑब्वियसली खाने का टेस्ट ही तो मेन है। लेकिन उसका कलर, उसका टेक्सचर कितना इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए तो इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है जितना टेस्ट उतना ही कलर और टेक्सचर भी इम्पॉर्टेंट होता है। और ये देखिए हमारी गर्मा गर्म सुनहरी कलर की कद्दू पूड़ी, पम्पकिन पूड़ी तैयार है, जो आप कई सारी चीज़ों के साथ खा सकते हैं, चोस्ट चटनी। और यहाँ पर आ गया है टेस्टिंग टाइम। इस बार अनवी ने ना, पता है, इतना टाइम लिया है ना हमें वर्डिक्ट देने में, बताने में कि उसे पूड़ी कैसी लगी। वैसे उसे पूड़ी बहुत पसंद है, अपने आप कई बार बनवा कर खाती भी है पूड़ी आलू, लेकिन पम्पकिन पूड़ी पहली बार खा रही है। एंड नाउ आई थिंक इज द टाइम, इट इज द टाइम फॉर वर्डिक्ट।